बयान के बाद इस बयान के बाद अगर मेरे बच्चों पर दबाव आया या हमें कुछ भी धमकी अमेज टेलीफोन आए तो इसकी भी जवाबदेह मैडम आफरीन ही होगी, प्रिंसिपल एलिज़ाबेथ हाई स्कूल और प्रिंसिपल विंटू एडवर्ड कॉलेज। और मैं अपनी मसीह कौम से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी आवाज़ बने, मेरे बच्चों की आवाज़ बने। इसमें सिर्फ मैं नहीं, और भी मसीह लोग हैं जिनके बच्चों को ये मैडम ने मुझे कहा है कि हमारा सिर्फ आपके साथ नहीं, हम सबको यही कह रहे हैं कि जाएं, वापस जाएं, हम आपकी फ़ीस 2-2 महीने की नहीं जमा कर सकते। ठीक, खुदा के अजीम कादर और जलाली नाम में आप सब देखने और सुनने वालों की सलामती हो। मैं अरशद एंथनी, सोशल एक्टिविस्ट, कराची, पाकिस्तान से बड़ी ही एक अफसोसनाक खबर पेशावर से आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। हमारे जो मिशनरी स्कूल है, जो अंग्रेज छोड़कर गया जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, अंग्रेज जब वो अदारे छोड़कर गया, अंग्रेज ने वो अदारे जो हैं वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए बनाए थे, उनकी तालीम व तरबियत के लिए बनाए थे और दूसरी फलाही ज़रूरियात के लिए बनाए थे। मगर हमारे मकामी लोग जो हैं, वो पाकिस्तानी मकामी मसीही लोग जो हैं, वो उन पर काबिज हो गए और अपनी मनमानियां करने लगे। चंदे से बनी हुई पब्लिक प्रॉपर्टी, जो चंदे से बनती है वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। आज भी अगर आप देख लें तो दूसरे जो पाकिस्तान के इदारे हैं, इन्होंने भी बहुत सा स्कूल सिस्टम बनाया हुआ है, वो सारा अवाम के फंड से बनाया हुआ है, अवाम के चंदे दय यकियां लेकर वो सारा बनाया हुआ है। मगर उसमें हमारे जो मकामी मसीही लोग हैं, पाकिस्तानी जो मसीही लोग हैं, उनका कोटा जो है वो 10-15-20% से ज़्यादा नहीं होता। बाकी सारी वो एलीट क्लास वहाँ पर पढ़ती है और दूसरे हमारे मुस्लिम भाइयों के बच्चे पढ़ते हैं। क्या हमारा इतना हक नहीं है कि हमें हमारे स्कूलों में एडमिशन दिया जाए? क्या हमारा इतना हक नहीं है कि हमारे बच्चों के साथ कंसेशन रखी जाए? इन सबको पता है कि पाकिस्तान के जो मसीही लोग हैं, 80% मसीही लोग जो हैं वो मजदूर तबका है, गरीब लोग हैं, वो इतनी फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको रिलीफ देना चाहिए। ये तो उसका हल नहीं है कि आप उनको स्कूल से ही निकाल दें। पेशावर के एडवर्ड स्कूल 1-2 से कुछ मसीही बच्चों को निकाल दिया गया सिर्फ इस बेस पर कि उनकी 2 माह की फीस जमा नहीं हुई। आप उनको टाइम दे सकते थे, आप उनको कह सकते थे। उल्टा उनके वालिद साहब को यह कहा जा रहा है कि अगर आपकी हैसियत नहीं होती इन स्कूलों में पढ़ाने की तो अपने बच्चों को दाखिल क्यों करवाते हो? शर्म नहीं आई प्रिंसिपल को ये बात करते हुए? ये किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, ना किसी की मां जहेज में लेकर आई है। ये चंदे से दय यकियों से बने स्कूल हैं जिन पे मसीहों का 100% हक है। ऐसे माफिया के खिलाफ हमें खड़ा होना होगा, हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी और इनसे अपना हक लेना होगा। पाकिस्तान के जितने भी मसीही स्कूल हैं, इनको इस माफिया ने अब बिजनेस बना लिया है। तो मैं यहां आपको बताता चलूं कि जिस कौम के अंदर तालीम और सेहत के शुबे बिजनेस बन जाएं, उस कौम और मुल्क को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। मैं पाकिस्तान के मसीहों से भी कहना चाहता हूं कि अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा करें और इस माफिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। जहां हक नहीं मिलता वहां हक लेना पड़ता है, छीनना पड़ता है। ये हमारे बच्चों का हक है, ये हमारी प्रॉपर्टियां हैं, क्योंकि ये हमारे चंदों के पैसों से, हमारी दय यकियों से, हमारे हदिये नजरानों से बनी है। इस पर पाकिस्तानी मसीही कौम का 100% हक है और हम वो हक लेकर रहेंगे। अगर हमें कानून का सहारा लेना पड़ा तो हम अदालतों के दरवाजे भी खटखटाएंगे। मैं ऐसे माफियाज को बताना चाहता हूं कि होश के नाखून लें और मसीही बच्चों को अपने स्कूलों में एडमिशन दें और उनको कंसेशन दें, क्योंकि मसीही अदारे जो बनाए गए थे वो मसीहों को रिलीफ देने के लिए बनाए गए थे, ना कि उनसे कमाने के लिए। ये सबको याद होना चाहिए कि ये अदारे मसीहों के अदारे हैं, ये किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है। जो लोग इस पर काबज हैं, सांप बनकर बैठे हुए हैं इन अदारों में, अपने भांजे भतीजों को, रिश्तेदारों को भर्ती किया हुआ इन स्कूलों में, उनको हिसाब देना होगा। मसीही कौम से भी मैं कहना चाहता हूं कि अपने हक के लिए
کھڑے ہو جائیں، کیونکہ جب تک آپ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے آپ کو کوئی بھی پاکستان میں آپ کا حق نہیں دے گا. لہذا اپنے اندر اتفاق اور اتحاد پیدا کریں، پھر منزل دور نہیں ہے. بہت شکریہ. خداوند آپ سب کو برکت دے.